मैं पीलूपुरा की पटरी से बोल रहा हूँ। सबको लाइव कराइएगा, शेयर कराइएगा जल्दी से जल्दी। हमारे पास नेटवर्क कम है, शेयर करिए सबके साथ, सबको बताइए, सब जुड़िए इसमें। जल्दी से जुड़िए, हमारे पास नेट का टाइम बहुत कम है, जल्दी से जुड़िए सबको। जोड़ते जाओ। जोड़ो जोड़ो, जल्दी जोड़ो, सबको शेयर करो, समय नहीं है अपने पास, जल्दी करिए। और जो मैं ये बोलूंगा इसको सबके साथ शेयर कर लेना जब ये खत्म हो जाएगा। हम सब बैठे हैं पीलूपुरा पे, समाज के लिए, समाज की लड़ाई के लिए हम बैठे हैं। आज हमने कलेक्टर करौली के माध्यम से अशोक चांदना जी को मैसेज दिया था कि वो आकर के समाज के पटेलों, बुजुर्गों, युवाओं से सुरौठ में बात कर लें, क्योंकि वो पटरी पे आने में असमर्थ हैं। हम करीब 1:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं, चांदना जी नहीं आ पाए, शायद किसी और चीज में व्यस्त रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन लगता है कि बात बन नहीं रही। प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर के, सुनो भाई, प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर के सरकार एक कमेटी बनाने के मूड में है, नौकरियां देने के मूड में नहीं है। और उस कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीओपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को बिठाना चाहती है, और वो बैठ करके केंद्र सरकार से डिस्कस करेंगे कि प्रक्रियाधीन भर्तियों का डेफिनेशन क्या है। मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूं कि 1.25 साल से और पिछले 3 महीने से और 17 तारीख के बाद से और 1 तारीख से लेकर के आज 8 तारीख तक इन्होंने केवल एक कमेटी बनाई है, आपको नौकरियां नहीं दी है। आप ये बात समझ लें कि नीयत में कहीं गड़बड़ लग रही है। आज शाम को 4:30-5 बजे के बाद से पूरी मीडिया पीलूपुरा से हटा दी गई है। चुप रहो यार भाई, सुन लो। पूरी मीडिया पीलूपुरा से हटा दी गई है, और ये भी कहा गया है कि आप पीलूपुरा की किसी भी गतिविधि को रिपोर्ट ना करें। तो मैं आपको आप ये सबको बता दीजिएगा कि हम सब पीलूपुरा पे टस से बैठे हुए हैं, सबके हाथों में लठ हैं। हम किसी भी दमनकारी नीति से दबेंगे नहीं, और अगर प्रशासन आएगा तो हम उसका डटकर सामना करेंगे, क्योंकि हमें हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियां चाहिए, हमें हमारा बैकलॉग चाहिए। और बैकलॉग हमारे लिए वैलिड है, ये 2008 के ऑर्डर में है, जो कि केंद्र सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम बनाया था। और उस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है स्पष्ट तरीके से कि SC/ST के बैकलॉग के तर्ज पर OBC का बैकलॉग भी गिना जाए, और गिन करके केंद्र सरकार को उसकी लिस्ट दी जाए। अब इस सरकार ने 2008 से लेकर के अब तक, ये सरकार और जो भी सरकारें रही हैं, 2008 से लेकर के 2020 तक OBC में बैकलॉग चालू नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ब्यूरोक्रेसी की है, गुर्जर समाज की नहीं है। मैं इसके बाद जो चिट्ठी है 2008 की, वो मैं फेसबुक पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, आप सबके साथ शेयर करें, जिसमें लिखा है कि OBC में बैकलॉग होता है। और जबकि ये लिखा हुआ है तो फिर इनको देने में दिक्कत क्या है। कल से कर्नल साहब ने कल सिकंदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 9 तारीख से चक्का जाम होगा राजस्थान में। सरकार के पास है, सरकार अगर करना चाहे तो कर दे, अन्यथा भाई साहब आप सबके सब अपने अपने स्थान पर जो कार्य समझ में आता है वो करें, समझदारी से करें, किसी का नुकसान ना करें, लेकिन रोडों को जाम में आएगा। और हम आपके लिए बैठे हुए हैं पटरी पे ठंड में,
आप घरों से निकलें और अपना कार्य करें। बोलो देवनारायण भगवान की जय। गुजर एकता, गुजर एकता। हम सब यहाँ बैठे हैं, ये देख लीजिए, हम पटरी पे बैठे हैं। अभी इधर देखो भैया, हम सब पटरी पे बैठे हैं यहाँ पे। हटा ले, हाँ हटा ले। गुजर एकता, कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब अपने अपने स्थान पर जाम की तैयारी करें। आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के टिकट के लिए दौड़ने वाले प्रत्याशी आपको आंदोलन करने से और रोड जाम करने से रोकेंगे। वो समाज के लोग नहीं हैं, उनको फायदा नहीं दिख रहा, उनको केवल उनके वोट, उनके टिकट, उनका पॉलिटिक्स दिख रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हम बैकलॉग ले लेंगे और सरकार अगर हमें बैकलॉग दे देगी तो हमारे नाती पोता और आने वाले जो तो बच्चे हैं उनको आगे पता नहीं कितने सालों तक बैकलॉग मिलेगा। और अगर ये लोग तो इनको तो केवल 1 या 2 वोट या 2 टिकट मिलेंगे और हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, क्या चीज जरूरी है, किस चीज से समाज का फायदा हो रहा है, उस पर नजर रखें। अनर्गल बातों में न आए। बहुत सारे लोग प्रशासन की तरफ से और समाज की तरफ से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। उनको हाथ जोड़ के कह दीजिएगा कि आप अपने कमरे में जाके बैठ जाएं, या तो हमारा भविष्य बनाएं या फिर आप चुपचाप बैठ जाएं। राम राम साहब। भगवान की जय। कौन सी वार्ता वाली? वो कहा था सूरत वाली। हाँ, सूरत वाली बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग सूरत में समाज के बुजुर्गों को लेकर के जाने वाले थे। वहाँ पे हम लोग इंतजार करते रहे चांदना जी का। चांदना जी नहीं आए, ना ही हमको कलेक्टर करौली से कोई खबर मिली। इसका हमें खेद है। हम अभी भी इंतजार कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अब जो होना होगा वो कल होके रहेगा। राम राम साहब। सबके साथ शेयर करो, हर एक पेज पे डालो, हर एक ग्रुप पे डालो। हमारे नेट चल नहीं रहे हैं। हमारा नेट कभी भी बंद हो जाएगा, चलते नहीं है। राम राम साहब।